गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, आपका स्टार्ट कर चुके हैं एक्सरसाइज 3। ठीक है, ऑलरेडी है स्टार्टेड। क्वेश्चन 3 अप टू है डन। सो क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन शेप्ड है, ठीक है, हैट आपने देखा होगा, इस तरह से जोकर लोग जो पहनते हैं। ठीक है, जोकर्स का जो है लाइक द वंस worn by jokers is 7 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हाइट L, okay, and its height is 24 centimeter. This is 24 centimeter. Okay, and find the area of the sheet needed to make 10 such heads. शीट यही चाहिए तुमको, ठीक है, क्योंकि ये बीच से खाली होता है, तो इसका कौन सा एरिया लेंगे? कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है? यहां से हम स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस, height of the cone 24 centimeter. Then slant height फॉर्मूला क्या है? देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, जहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है आपको पता होगा क्या लगाते हैं। जहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वहाँ क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो स्लेंट हाइट क्या हो रहा है? तो L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और L इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो गया 576 प्लस 49। दिस विल कम एज 625। ठीक है, आप जोड़ के देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। आप कर्व सरफेस एरिया शीट, ठीक है, एरिया ऑफ शीट नीडेड टू मेक वन कोन। ठीक है, एरिया ऑफ शीट नीडेड फॉर वन कोन, और ब्रैकेट में लिख दीजिए हेड। ठीक है, CSA ऑफ कोन दैट इज पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू है 22/7, आर है 7, एल है 25। 7 गेट कैंसल, 25 2 50, 25 2 50 प्लस 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये तो एक कोन का हो गया। ठीक है, एंड हाउ मेनी कोन्स आर नीडेड? फाइंड द एरिया ऑफ शीट नीडेड टू मेक 10 सच कोन्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ शीट नीडेड फॉर 10 कोन्स। ठीक है, और 10 हेड्स। एरिया ऑफ शीट नीडेड फॉर 10 कोन्स। So CSA into 10, that is 550 into 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मिटा देते हैं। ठीक है, दैट इज 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आंसर आपका। ओके, इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 देखिए क्या है। मैं पढ़ दे रहा हूं, आई विल रीड आउट दिस वन। हाइट ऑफ अ कोन शेप्ड टेंट, अगेन टेंट है। ठीक है, इसकी हाइट दी गई है। कहाँ पे क्या मेजरमेंट है आपको पता होना चाहिए। height of the cone
यहाँ पे क्या दिया है, टेंट, ठीक है। कितना दिया है, हाइट ऑफ द कोन शेप्ड टेंट इज 5 मीटर, ठीक है, एंड इट्स रेडियस इज 12 मीटर, रेडियस आर इक्वल टू 12 मीटर। फाइंड द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन एंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास विच इज यूज्ड टू मेक द टेंट, ठीक है। तो मालूम है जो टेंट बनते हैं वो कैनवास कपड़ा से बनता है, ठीक है। कैनवास कपड़ा अलग आता है, नॉर्मल कपड़े से आप बनाएंगे तो जल्दी फट जाएगा, तो कैनवास कपड़ा जो होता है उससे टेंट बनाए जाते हैं। तो उस टेंट के कपड़े की कॉस्ट कितनी है वो निकालना है। तो ऑब्वियसली इसका CS है, क्योंकि ये साइड ओपन होता है, ठीक है। कोन में हमेशा ध्यान रखिए, ये साइड अगर पैक होगा तो TS आ जाएगा, लेकिन ये साइड कोन में, टेंट में या कैप में ये ओपन ही होता है, होलो कोन होता है ये, ठीक है। तो ये हम इसमें ज़्यादातर जो यूज़ होगा वो क्या हो, यूज़ होगा CS से यूज़ होगा, ठीक है। सो स्लेंट हाइट फॉर्मूला लगाएंगे, L इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H है हमारे पास 5 मीटर स्क्वायर प्लस 12 मीटर स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 144, ये आएगा 169। जोड़ेंगे तो 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रब, सो L इक्वल टू हो गया 13 सेंटीमीटर। अब what is the question? Find the height of the slant height of the cone and the cost of canvas which is used to make the tent, ठीक है। Area of canvas used for tent, CSA of cone, CSA of cone, ठीक है। पाई RL 22 बाई, इसको मिटा दे रहा हूँ नीचे से, ठीक है। (22 by 7) इंटू R हो गया 5 इंटू L 13, 13 5 जा 65, 65 25 10 जा, ठीक है। इसको by 7, रेडियस इज 12, सॉरी रेडियस 12 दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस 12 था, हाइट 5 था ना, ठीक है। तो 22 by 7 इंटू 12 इंटू 13, सो 12 to 24, 12 to 24 plus 2 26 into 13 by 7, 2 8, 13 to 26 plus 8 34 by 7, ठीक है। चला दी नेक्स्ट then cost of canvas सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना है, ₹70 पर मीटर स्क्वायर। देन टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास फॉर ऐसे कर रहे हैं, टेंट, CSA इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। वो CSA है 3032 by 7,
इंटू 70, ये कट जाएगा, ये कटेगा 10, ओके। देन मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं, 34,320 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फोन हुज बेस एरिया इज 300 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। बेस एरिया पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, कितना है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाइट h is equal to आदि 15 centimeter. Then volume of cone 1/3 pi r square h 1/3 into 300 into h है हमारा 15, तो ये हो गया 100 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब, सॉरी, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब आएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, find the height of the cone if its volume is 550 centimeter cube and its diameter is, okay, diameter is given as 10 centimeter, 10 centimeter and height हमको निकालना है, रेडियस क्या होगा d/2, that is 10/2, 5 centimeter, and what is given as volume is given, okay. Volume V equal to that is 1/3 pi r square h equal to 550, 1/3 into 22/7 into r square 5 का square into h equal to 550, ठीक है। पूरे टर्म्स को उधर ले जाते हैं h को छोड़ के, तो जो नीचे है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 550 into 3 into 7, ये हो जाएगा नीचे। अरे वो एक सबके हजार हैं, इन लोग इस साइड, तो 11 2 जा 11 5 जा, ओके, ये 0 है, 25 1 जा 25, 2 जा 2 2 कट गया, ठीक है, 21 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरह से करेंगे, आसान है, कुछ नहीं है इसमें। फॉर्मूला में पुटअप करना है, h को छोड़ के बाकी सबको ले जाना है, ओके। बाकी सबको ले जाएंगे, 3 नीचे है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22/7, 7 नीचे अभी जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो नीचे कौन कौन सा आएगा, 22 नीचे आ जाएगा, 5 का स्क्वायर नीचे आएगा, 5 का स्क्वायर मीन्स 25, ठीक है। 25 2 या 50 और 11 2 जा 11 5 सा 0 है तो 5 0, ठीक है। तो इस तरह से इसको निकालेंगे। 7 क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, द circumference of the base of cone shaped cup is, अब इसको उल्टा बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कप ऐसा रहेगा, ठीक है।
इसका सर्कमफ्रेंस दिया है, ठीक है, ये 2 पाई आर दिया हुआ है, ओके, 2 पाई आर दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। एंड हाइट इज circumference 2 pi r equal to 22 centimeter, height h equal to 6 centimeter, and then what is given, then what is the maximum volume of water which can be kept in it, तो इसका वॉल्यूम जो है वही आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड रेडियस, है ना, तो 2 पाई आर एस तो होता नहीं है इसका वॉल्यूम के लिए, सो 2 पाई आर इक्वल टू 22, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, आर निकालना है हमको 22, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 7/2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हो गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन शेप्ड कप, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर, 7/2 इंटू 7/2, एच हो गया 6, ठीक है, 7 कट गया, 2 से 2 3 जा, 3 कहाँ से कट जाएगा, और ये 2 11, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 11 इंटू 7, इसका आ जाएगा 77 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, ओके। सो इट दिस क्वेश्चन 8, नाउ क्वेश्चन 9, ओके। क्वेश्चन 9 देखते हैं, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग मेटलिक रॉड इज सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है, मेटलिक रॉड है ये, इसका रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर, इफ द रेडियस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, ठीक है, तो 1 मीटर ये लॉन्ग है, इस 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। देन हाउ मेनी कोन्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 1 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ, हाइट 2.1 सेंटीमीटर कैन बी मेड, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, जब भी कन्वर्शन होता है वॉल्यूम 1 इक्वल टू वॉल्यूम 2 लेना है, ठीक है। कैसे लेना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ या एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, तो एन हो गया नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ कोन्स टू बी मेड, ओके। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आप देखिए, यहाँ पे सिलेंडर का मैंने पहले ही बताया था, सिलेंडर का मेजरमेंट दिया है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट दिया है या लेंथ जो दिया है, ठीक है। आप सिलेंडर के लिए एच कैपिटल यूज कर लीजिए, ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये कन्वर्शन नहीं करेंगे तो गलत आएगा, ओके। आप वॉल्यूम V1 कर लीजिए इसको, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई को रहने दीजिए क्योंकि पाई उसमें भी आएगा, है ना, पाई इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। कोण V2 R इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। देन वॉल्यूम V2 इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H, that is 1/3
पाई हो गया, पाई को एज इट इज रखना है। आर स्क्वायर मीन्स 1 इसका स्क्वायर इंटू 2.1, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे कैलकुलेशन, देखिए ऊपर में मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। v1 इक्वल टू v2 लिखा था ना, v1 इक्वल टू एज सिलेंडर इज melted to form n cones, then v1 इक्वल टू n इंटू v2, ठीक है, और n इक्वल टू v1 बाई v2। तो जो भी हमने निकाला है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैंने काटा नहीं है, पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर इंटू 100 अपॉन 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2.1। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, पाई कट जाएगा, 3 को ऊपर ले जाइए, 3.1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करके आपको निकालना है n इक्वल टू, ठीक है। सो दिस इज योर वर्क, ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड डे। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका आगे का क्वेश्चंस का भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।